आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह को सिवनी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और 34.5 लाख रुपए का माल उनसे बरामद हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता के द्वारा पत्रकार वार्ता में इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई कि किस तरह से इस पूरे गिरोह को पुलिस ने घेराबंदी कर अपने कब्जे में लिया है, किस तरह इन्हें पकड़ा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आई सुनते हैं पुलिस अधीक्षक। हमारे यहाँ धूमा में और छपारा में लगातार 3 दिन के अंदर 2 बड़ी घटनाओं की जानकारी प्रकाश में आई थी और अपराध दर्ज किए गए थे। धूमा में एक ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई थी और उसके बाद छपारा में एक ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई और एक घर में भी चोरी हुई थी। और जानकारी में ये आया कि कोई बाहरी गैंग यहाँ पर काम कर रहा है और उसको जल्दी पकड़ना ज़रूरी है, तो हमारे द्वारा टीम गठित की गई। थाना धूमा की और थाना छपारा की थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीम गठित की गई। एसडीओपी लखनादौन श्री अपूर्व भलावी इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे और इनके माध्यम से जानकारी हासिल करके और पता लगा कि ग्वालियर की एक गैंग है जो ग्वालियर से यहाँ आकर वारदात की है। और उसके बारे में जानकारी लगने के बाद फिर टीम बनाई गई। यहाँ से 10 लोगों को तैयार किया गया है जो खास तौर से इस प्रकरण में सहयोग कर सकते थे, जिसमें थाना प्रभारी बरघाट मोहनीश, थाना प्रभारी छपारा जैतवार और थाना प्रभारी धूमा शत्रुघ्न पटले, ये तीनों को हमने टास्क दिया कि आरोपियों को पकड़ के लाइए। आरोपियों को पकड़ा गया। उनके माध्यम से उनके पास से एक कट्टा बरामद हुआ और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। चांदी बरामद हुई लगभग 11 लाख की और 5 लाख का सोना बरामद हुआ है। और इस प्रकार से हम आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। अभी 4 आरोपी हमारे जानकारी के अनुसार फरार हैं और इस गैंग में 4 से और भी ज़्यादा हो सकते हैं आरोपी, जिनमें पूछताछ की जा रही है। जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उसमें 3 बालिग हैं, 1 नाबालिग है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनको न्यायालय पेश करके पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा और अन्य जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। जिले में अन्य किन स्थानों पर इनके द्वारा चोरी की गई उस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। आसपास के जिलों में अगर इन्होंने कोई चोरी की है तो वो उनको सूचना भेजी जाएगी, उनकी टीम भी आएगी और पूछताछ करेगी। अगर कुछ और जानकारी निकलती है तो वो आपसे शेयर की जाएगी। ये जब घटना हुई थी छपारा की और धूमा की, उसके बाद पूरे ज़िले में ज्वेलर्स की एक मीटिंग ली गई थी सभी थाना प्रभारियों के द्वारा। आपको अगर याद होगा तो उस समय सिवनी प्रॉपर में भी ज्वेलर्स लोगों की मीटिंग ली गई थी। उनको भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए बताया गया। आज मैंने आप लोगों से बोला है कि कोई अगर अपना मकान में ताला लगा के जाता है, अगर उसको 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है तो उसको भी अपनी सुरक्षा का किस तरह से ध्यान रखना है वो करे। और अगर उसको लगता है कि थाना पे सूचना दी जा सकती है तो थाना पे भी सूचना दे के जाए। उस वहाँ का जो बीट प्रभारी होगा वो इस जगह का रात्रि गश्त के दौरान ज़्यादा ख्याल रखेगा। विवेचना में तलाशी में दिखाया है जी, इनको पकड़ा है तो तलाशी में ये बोलता है कि आप 1 दबाएं या तो 2 दबाएं, उसमें हमेशा आपने को 1 दबाना है। लोग जो है 100 डायल में जा करके उसमें 2 दबा देते हैं, इसलिए वो ऐसा बोलता है। हाँ, 1 दबाएं पुलिस के लिए। हाँ, और 100 डायल। हाँ, 2 दबाएं एम्बुलेंस। हाँ, तो आपने को 1 दबाना है। तो हमने जब 1 दबाया तो वहाँ से फिर हमसे बात हुई कि नहीं हो सकती। हाँ, हमने घटनाक्रम हमको है। हाँ, उन्होंने पूरा घटनाक्रम लिखा, हाँ, मेरा नंबर लिखा, मेरा नाम लिखा। हाँ, आपसे ट्रांजैक्शन आईडी पूछा होगा? नहीं, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने नंबर पूछा तो उनसे किस नंबर से आया। हाँ, मैंने उनको नंबर बताया। हाँ, थोड़ी देर के बाद मुझे पुलिस 300 डायल और का फोन। पुलिस सर आपने ऐसे कंप्लेन किया था। मैंने यही कंप्लेन है, मेरी कंप्लेन ये थी मेरे पास वहाँ से तो फोन आया था जब से बोल रहा है और आपने ऐसा मैंने ये नहीं, आपके साथ फ्रॉड हुआ था कि नहीं हुआ? फ्रॉड नहीं हुआ। उन्होंने पहले ये चीज़ कि आपने मेरी वाइफ के साथ। अब देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। जो प्रक्रिया है वो अभी देवन बताएंगे और अगर आप लोग चाहोगे
तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम इनकी उपस्थिति में करवा देंगे, तो उससे आप लोगों को भी अवेयरनेस हो जाएगी, प्लस आप लोग अपने मीडिया के थ्रू पब्लिक को किस तरह से अवेयर करना चाहते हैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में पब्लिक तक वो बात पहुंचा सकेंगे। ऐसा अपन कर लेते हैं। अगर वो फ्रॉड होता तो 1930 में एक रजिस्टर हो जाती है आपकी कंप्लेंट, और वो जो पैसा आपके साथ फ्रॉड हुआ उसको ब्लॉक कर देते। वो प्रक्रिया के लिए 1930 बनाए। अगर फ्रॉड नहीं हुआ है तो फिर वो आपको पुलिस से कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं कि आपके साथ ये फ्रॉड करने का प्रयास किया गया है, तो आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। 1930 का काम क्या है? 1930 का काम है आपके फंड को उसके फ्रॉडस्टर जो है उसके खाते में जाने से रोक देना, ब्लॉक कर देना। तो वो ना अब आपके खाते में रहेगा ना उसके खाते में जाएगा, बीच में रहेगा। जब आप प्रूव कर दोगे कि वो आपका है तो आपको मिल जाएगा। इसलिए 1930 ने 100 डायल को भेज दिया। ये आपके केस में इसलिए हुआ, लेकिन हम इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बनवा लेता हूँ, वो आपको दे देते हैं। हम ऐसा करेंगे कि हम अपने थाने के भी एक एक कर्मचारी को बुलवा लेंगे, आपके साथ साथ उनको भी दे देंगे, तो सभी थानों में एक साथ ये जानकारी चली जाएगी। कर सकते हैं ऐसा अपन? करो भाई। ये डिमांड इनकी तरफ से आई, हमने फुलफिल कर दी। आई, मान लेते हैं आपकी तरफ से ये डिमांड आई, मतलब मैंने तो अपनी तरफ से किया है, पर मैंने मान लिया कि आपकी तरफ से आई और ऐसा कर देंगे। जब हम कहीं जाते हैं, हमारा घर सूना होता है, तो हम अपने पड़ोसी को कम से कम सूचित करके जाएं या किसी को वहाँ सोने के लिए कहें, कुछ इस तरह की व्यवस्था करें कि वो घर सुरक्षित रहे। अन्यथा भी अगर कहीं हमको जाना है और काफ़ी लंबे समय के लिए जाना है तो थाने में सूचना दे दें, जिससे थाना प्रभारी वहाँ पर उस जगह को, उस मोहल्ले को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास करे, ताकि चोरी की घटनाएं करने में, ये जो रेकी करते हैं, रेकी करके घटनाएं करते हैं, इसको रोकने में सफलता मिले। इसका सरगना मैं अभी इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने खुद ने अभी कुछ नहीं बताया है, लेकिन इसमें 2 सरगना है और मैं किसी को इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूँ कि पहले हम इनसे पूछताछ कर लें और एक निष्कर्ष पे पहुँच जाएं कि ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और अभी सरगना में से कोई भी हमारे हाथ में नहीं है। जिनकी 2 की मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों हमारे हाथ में। सुल्तान की हुआ है वो जितनी चोरी हुई थी उतना हुआ, जबकि उससे कम हुआ है। उससे कम हुआ है अभी। बाकी इधर 4 आरोपी अभी फरार हैं, पकड़ में आएंगे क्योंकि इनके पास एक के पास सारा मशरूका रहता है, ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत सारे लोगों के बीच में बटा हुआ है। और भी गिरफ्तार होंगे तो और भी पता लगेगा। कई बार ये कहीं बेच देते हैं, तो जहाँ बेचा होगा किसी, जैसे 15 से 20 इनके गैंग मेंबर हैं, किसके पास कितना है वो जानकारी पकड़ में आने के बाद लगेगी। अभी हमारे पास जो मशरूका बरामद हुआ वो मैंने आपको डिटेल दी है। अभी पूछताछ चल रही है। आसपास के जिलों में एक सतना जिले की जानकारी मिल रही है कि सतना में भी इन्होंने सतना में भी चोरी की इन्होंने। हाँ, सिवनी जिले में इसके अलावा जो धूमा और छपारा बताया, इसके अलावा चोरी नहीं। अभी और पूछताछ भी चलेगी, पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। हो सकता है कि इस साल नहीं, इसके पहले किसी साल में की हो, वो भी जानकारी हासिल करने की कोशिश। ये तो आरोपी किसी चीज में निवास करके चोरी की घटना करते थे या आकर ही बाहर से आकर के चोरी करते थे। इनका तरीका है कि पहले जिस जगह पे चोरी करना है उस जगह पे घूम लिया जाए। घूमने के बाद ये एहसास किया जाए कि कहाँ से हमको ज़्यादा माल मिल सकता है और कहाँ से हमको एस्केप रूट भी मिल सकता है, हमको भागने में आसानी होगी। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर ये चिन्हित करते थे जगह को और फिर वारदात करते थे। जो बलेनो, सफ़ेद रंग की बलेनो कार है, वो जिसकी है वो अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है। हेलो, में ही घर और शॉप साथ में था। और दूसरा चोरी छपारा में हुई। छपारा टीआई साहब बैठे हैं यहाँ, तो छपारा में उस दिन 2 जगह चोरी हुई। एक ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी और एक घर में भी चोरी हुई। इस तरह से 3 चोरियाँ लगातार हुई थी और ये तय था कि ये कोई बाहरी गैंग हमारे ज़िले में आके ऑपरेट करना शुरू हुई है। पहला जिम्मेदारी हमारी ये थी कि अब और कोई चोरी नहीं होना चाहिए,
तो लगातार फिर अगले 15 दिनों तक थाना प्रभारी स्वयं प्रतिदिन रात को गश्त कर रहे थे। सारे थाना प्रभारी प्रतिदिन रात को गश्त कर रहे थे। प्रतिदिन गश्त करना सबके लिए कठिन होता है, खासतौर से जब आप प्रति रात जग रहे हो तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपका शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन उद्देश्य ये था कि दोबारा कोई घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गैंग बाहर ही है। अगर इसको मौका नहीं दिया तो ये फिर किसी दूसरे ज़िले में मूव करेगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने एसडीओपी अपूर्व भलावी हैं लखनऊ जोन के, इनके साथ और बाकी जो दूसरे एसडीओपीज़ हैं उनके साथ ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू किया। इनके नेतृत्व में हमने थाना छपारा और धूमा की टीम बनाई और उस टीम के माध्यम से इस चोरी में क्लूज़ ढूंढना शुरू किए। और क्लू ढूंढने के साथ साथ हमको कुछ ऐसे जानकारी मिली कि ये जो गैंग है वो ग्वालियर की गैंग हो सकती है। ग्वालियर की गैंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करते हुए पता लगा कि कुछ लोगों का मूवमेंट यहाँ पे हुआ है, तकनीकी आधार पे हमको पता लगा। और उस आधार पे हमने फिर टीम हमारे ज़िले की बनाई, जिसमें टीआई बरघाट भी शामिल थे, साइबर सेल के भी हमारे अधिकारी शामिल थे, CCTNS से भी हमने अधिकारी लिए जिनके नाम अभी आप प्रेस नोट में देखेंगे। टीआई छपारा, SHO धूमा और उनके साथ जो दूसरे अधिकारी थे और कोई थाना प्रभारी भी था। इतने अधिकारियों के नेतृत्व में हमने करीब 12 लोगों की टीम बना करके ग्वालियर रवाना की और उन्होंने वहाँ 3-4 दिन ठहर के और बड़े प्रयासों के बाद में बड़े ही तरतीब से, अपनी तरकीब से आरोपियों को अपने शिकंजे में लिया। 4 आरोपी हमारे पकड़ में आए हैं। अभी वर्तमान की स्थिति में जो हमारे 9 अपराधी हैं वो 4 और फरार हैं और जानकारी इनसे मिलेगी कि इनके और कितने साथी हैं। तो गैंग में हो सकता है कि 15 से 20 अपराधी हों। यहाँ जो घटना करने वाले लोग थे वो 4 हमारी गिरफ्त में हैं और 4 अभी फरार हैं। कुल मिलाकर हमने 11 किलो चांदी, एक बोलेनो कार, एक बोलेरो और सोने के कुछ आभूषण लगभग 5 लाख कीमत के और एक देशी कट्टा, इससे फायर करने का भी आरोपी ने हमारे एक अधिकारी के ऊपर प्रयास किया, वो भी बरामद किया है और आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी अलग से की जा रही है। तो एक बड़ी सफलता है जो धूमा में और छपारा में घटनाएं हुई उसको देखते हुए, और पुलिस इस मामले में तत्पर है कि अन्य भी जो घटनाएं इस तरह की है उनको ट्रेस करने में पूरी ताकत है। अब आपके पास